नमस्कार दोस्तों, सुकेश चंद्र शेखर को तो आप जानते होंगे। ये वही शख्स है जिसने 200 करोड़ की ठगी करी और जैकलीन नोरा को गिफ्ट भेजे थे। अब इस शख्स ने अपने मामले में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करा और आखिरकार उन लोगों का नाम लिया इसने जिन लोगों को इसने एनसीबी से बचाया था और जिन लोगों को एनसीबी ने सुशांत मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। किसका नाम लिया है सुकेश चंद्र शेखर ने अपने बयान में, ये आज आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। अगर ये सच है तो कहीं ना कहीं वो बड़े एक्ट्रेस जो छोटी छोटी कारों में आए थे वो अब ईडी के रडार में आ सकते हैं। और अगर वो ईडी के रडार में आएंगे तो क्या फिर एनसीबी के रडार में भी दोबारा से आने वाले हैं? वो कौन है वो, चलिए बताते हैं। आपको याद ही होगा, सुकेश चंद्र शेखर ये वही शख्स है जिसने 200 करोड़ की ठगी करी और इस मामले में ये तिहाड़ जेल में बंद है। अभी कहा जा रहा था कि इसकी कुछ फोटोज निकल के आई जैकलीन के साथ, फिर नोरा के साथ फोटो तो नहीं निकल के आई, पर हाँ नोरा को जो इसने गिफ्ट भेजे वो बातें निकल के आ गई कि BMW भेजा, आईफोन दिया और भी कई सारी चीजें दी। और जैकलीन को तो पूछिए मत क्या क्या नहीं दिया, बिल्लियां दी, घोड़े दिए, यहाँ तक कि कितने करोड़ों की ज्वेलरी दी, कई और बातें भी निकल के आई। पर अब इसने कहा जा रहा है कि ईडी के सामने जो दिल्ली में ये बयान दर्ज हो रहा है इसका, इसने अब वहां पर बैठकर एक बड़ा खुलासा किया। इसने कहा है कि मैं श्रद्धा कपूर को भी जानता हूं। ये ऑफिशियल तौर पे इसने कहा है, आपके सामने स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं और ये एक मीडिया हाउस ने प्रिंट भी करा है। इसने अपने बयान में कहा, मैं श्रद्धा कपूर को 2015 से जानता हूं और वो मेरी अच्छी दोस्त है। और इसने कहा कि मैंने अभी हाल ही में एनसीबी वाले मामले से रफा दफा करवाया था, वो मामला जिस मामले में श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब हाल ही में एनसीबी ने श्रद्धा कपूर को कब बुलाया था, तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला निकल के आया था। तो इसका मतलब यहाँ पर ईडी के सामने जब ईडी ने बॉलीवुड के साथ कनेक्शन पूछे सुकेश चंद्र शेखर से, तो सुकेश चंद्र शेखर ने श्रद्धा कपूर का नाम लेते हुए कहा है कि मैंने ही वो मामला रफा दफा करवाया था जब श्रद्धा कपूर एनसीबी के चंगुल में फंस चुकी थी। इसका मतलब कि श्रद्धा ने जो बयान दिया था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे पर मैंने कभी नहीं लिया, ये गलत था। अगर ये सच है तो क्या इसमें जांच होगी दोबारा से? और इस समय क्या श्रद्धा कपूर ईडी के रडार पे भी आ चुकी है? क्या श्रद्धा कपूर को दिल्ली की ईडी की टीम बुलाएगी पूछताछ के लिए? और अगर ये सच निकलता है तो क्या एनसीबी दोबारा से पूछताछ करने वाली है श्रद्धा कपूर से? ये बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सुकेश चंद्र शेखर ने जो बयान में अपना ये नाम लिया है, ये नाम कोई छोटा नाम नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं श्रद्धा कपूर जो है ये कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुशांत मामले में इनसे पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया और अब सुकेश चंद्र शेखर का ये कहना है, ये मैं इसको 2015 से जानता हूं और साथ में मैंने एनसीबी वाले मामले से इसको निकाला था, तो यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ श्रद्धा का नाम नहीं लिया इसने कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर के साथ साथ शिल्पा शेट्टी का भी नाम लिया है। यहाँ पर सुकेश चंद्र का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ने भी मुझे कांटेक्ट किया था, मेरी अच्छी दोस्त है वो भी, और उसने मुझे कांटेक्ट तब किया जब राज कुंद्रा वाला मामला निकल के आया, जब पोर्नोग्राफी में राज कुंद्रा अरेस्ट हुए और राज कुंद्रा को जब बेल मिली थी तब ये बातें निकली थी कि राज कुंद्रा के खिलाफ कोई ज़्यादा बड़े एविडेंस नहीं मिले हैं। और ये बात मीडिया से बाहर निकल के आई और लोगों ने सोचा कि ज़्यादा एविडेंस नहीं होंगे इसीलिए बेल मिल गई। पर सुकेश चंद्र शेखर का ऐसा कहना है कि सुकेश चंद्र शेखर कहता है शिल्पा शेट्टी ने मुझे कांटेक्ट किया, राज कुंद्रा के वाले मामले के लिए मदद मांगी मुझसे और मेरी अच्छी जानकार है शिल्पा, क्योंकि सुकेश चंद्र शेखर मैक्सिमम लोगों को यही बोलता था कि मेरे अच्छे कांटेक्ट है पॉलिटिशियन से और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, सारा काम करवा दूंगा। अब यहाँ पर इसने 2 कनेक्शन ये बताए हैं और एक और कनेक्शन बॉलीवुड के शख्स के साथ बताया है। वो बताने से पहले इस बात को गौर करिएगा कि अगर ये शख्स तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से बात कर रहा है, इनको बड़े बड़े मामलों से निकलवा रहा है, उनको बेल दिलवा रहा है, रफा दफा करवा रहा है केस, जैसा इसने बोला अपने बयान में, तो सवाल ये उठता है इसका साथ कौन दे रहा है, कौन है इसके पीछे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तिहाड़ जेल में बैठा हुआ शख्स ये सब कर सकता है जेल के अंदर बैठा हुआ, तो बाहर बैठे हुए शख्स क्या नहीं कर सकता? तो अब यहाँ पर से तीसरा नाम दिया है हरमन बवेजा। हरमन बवेजा को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। इसने बोला कि हरमन बवेजा जो है ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और हरमन बवेजा की एक पिक्चर आई थी कैप्टन, उस पिक्चर में हरमन बवेजा ने एक क्रिकेटर का रोल निभाया था और इसने कहा कि मैं उस पिक्चर में को प्रोड्यूसर बनने वाला था
और मेरे वो अच्छे दोस्त हैं। मतलब इसने श्रद्धा और साथ में शिल्पा का और साथ में हरमन पवेजा का नाम लेते हुए ये बयान दर्ज करवाया है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो फिर ये तीनों अब ईडी के रडार में आ सकते हैं। और अगर ईडी के रडार में आ गए तो कहीं ना कहीं सवाल ये फिर उठेगा कि एनसीबी ने जो सबूत इकट्ठे करे थे, जिन लोगों के फ़ोन उन लोगों ने भेजे थे फॉरेंसिक लैब पर, जिसमें निकलना था कि ड्रग्स चैट के बारे में, तो क्या फिर वो सब सच था? वो सारे मामले रफा दफा करवाए गए हैं किसी के बोलने पर? क्योंकि कहीं ना कहीं इस शख्स ने जो बातें बोली हैं ये सही है गलत है ये तो एजेंसी का काम है, पर ये ऑफिशियली तौर पर कई मीडिया हाउसेज ने प्रिंट करा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब ये जो इसने दावा करा है कि श्रद्धा कपूर को मैंने उस मामले से निकाला, ड्रग्स मामले से, और जब वो एनसीबी वाले मामले में जब पूछताछ ले गई थी वो मामले को मैंने ही रफा दफा किया था, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या सही में जो कुछ मिला था एनसीबी को, जो मीडिया के सामने आया था, जो पब्लिक के सामने आया था, वो सही था? तो यहाँ पर एसएसआर के मामले में एक और बड़ा खुलासा, मतलब एसएसआर के मामले में जिन लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था उनको जो बाद में छोड़ा गया, तो इसका मतलब ये समझा जाए कई लोगों को किसी ने छुड़वाया है। बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए सुकेश चंद्रशेखर, ये वही शख्स जो जैकलीन को गिफ्ट भेजता है, नोरा को गिफ्ट भेजता है, जेल के अंदर बैठ के 200 करोड़ रुपए की वसूली करता है, और कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन जो निकल के आ रहे हैं वो बहुत बड़े सवाल उठाता है। क्योंकि यहाँ पर इसने जो जैकलीन को गिफ्ट दिया उसमें पर्शियन बिल्ली थी, 9 लाख की एक बिल्ली थी, जो 52 लाख का घोड़ा था, और भी करीब करोड़ों के खर्चे बताए गए, टोटल 10 करोड़ के आसपास बताया गया। यहाँ तक कि इसे जैकलीन की फैमिली मेम्बर्स को भी गिफ्ट भेजे। तो कहीं ना कहीं जो फोटो जैकलीन के साथ निकल के आई थी इस शख्स की, कई बड़े सवाल उठे थे कि आखिरकार क्या कनेक्शन था इसका, और ये रिलेशन क्या कहता है, ये भी कई बड़े सवाल उठे थे इसको भी लेकर। पर अब ये सवाल उठता है कि ये शख्स के कनेक्शन इतने बड़े बड़े, और ये बैठा है तिहाड़ जेल में और अंदर बैठ के इतना काम कर रहा है, आखिरकार सर पे किसका हाथ है? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए कि ऐसे तो कोई शख्स जेल के अंदर बैठ के इतने काम कर ले कि वो दावा कर दे कि मैं जेल में बैठकर ये भी कर सकता हूँ कि मैं श्रद्धा कपूर को एनसीबी वाले मामले से निकलवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर राज कुंद्रा को भी यहाँ बाहर निकाल सकता हूँ और केस को रफा दफा करवा सकता हूँ। क्या ये कहना चाहता है ये शख्स? क्योंकि इसने अब अपने बयान में श्रद्धा, शिल्पा और हरमन पवेजा का नाम लेकर कहीं ना कहीं चौंका दिया, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चौंकाया 2 मामलों में। पहला मामला श्रद्धा कपूर जब एनसीबी की पूछताछ में गई थी और उसके बाद कभी बुलाया ही नहीं गया उनको, तो क्या यही शख्स था जिसने उनको बचाया? और दूसरे तरफ जहाँ पर कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा फंसे थे पोर्नोग्राफी वाले मामले में, तो क्या उस मामले से भी इस शख्स ने ही राज कुंद्रा को बेल दिलवाई? ये भी बड़ा सवाल उठना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर जो दावा कर रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर इसमें 1% भी सच्चाई हुई तो कहीं ना कहीं ये तीनों अब ईडी के रडार में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रद्धा दोबारा से एनसीबी के रडार में आ सकती हैं। ये तो जो प्रिंट हुआ था मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको वही बताया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब आप इस मामले को किस तरीके से देखते हो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आप सबको याद होगा कई लोगों ने एनसीबी की पूछताछ में बोला था कि हम नहीं कभी ड्रग्स लेते थे, एसएसआर ड्रग्स लेता था। तो कहीं ना कहीं क्या उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, और बोला तो क्यों बोला? क्या उन्होंने कभी देखा एसएसआर को? तो अपने आप को बचाकर एसएसआर का नाम लिया गया था, और आज उलट फिर ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा शख्स जो 200 करोड़ की फिरौती में फंसा है, तो अब वो उन लोगों के नाम ले रहा है जिनके साथ उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं, जो वो खुद अपने बयान में बता रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा इसमें क्या निकल के आएगा, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े होंगे कि आखिरकार ये 200 करोड़ रुपए फिरौती के पीछे कौन कौन हो सकता है शामिल, और आखिरकार असली में फिरौती किसने करवाई, क्यों करवाई, किसने साथ दिया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाला विषय होगा कि सुकेश चंद्रशेखर के कनेक्शन कहाँ तक फैले हुए हैं, क्योंकि कई बड़े लोगों तक तो पहुँच चुके हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को, चाहे शिल्पा हो चाहे श्रद्धा हो, दोनों के नाम इसने ले लिए हैं बयान में। अब इसके आगे किसके नाम लेगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है सुकेश चंद्रशेखर जो कह रहा है ये सही है, ये गलत है? क्या लगता है आपको इसके जो बयान लिया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स प्रिंट कर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? अगर ये सच हुआ तो फिर दिल्ली ईडी के पास आपको देखने को मिलेंगे जल्द ये तीनों लोग जिनके नाम सुकेश चंद्रशेखर ने अब लिए हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या होगा आगे, पर कहीं ना कहीं
खुद अपने आप चीज़ें निकल के आ रही हैं और सुकेश चंद्रशेखर अब अपने बयानों में ये बातें बोल रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी।